मुझे शरणागति मंत्र मिल गया है, महामंत्र में मेरा ध्यान नहीं लगता, युगल मंत्र में मन लगता है। महामंत्र की जगह क्या मैं युगल मंत्र का जाप कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अदला बदली ज़्यादा नहीं करना चाहिए जिस नाम में। हाँ, मैं इतना कहूँगा, बाल कृष्णदास जी ने, महाराज जी ने यही महामंत्र लगातार जप करके नंदगांव की गुफा में भगवान की प्राप्ति की, सखी भाव की प्राप्ति कर ली। यही महामंत्र जप करके पूज्य श्री राधे बाबा ने सखी भाव की प्राप्ति कर ली। और जब सखी भाव आ गया फिर तो राधा 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 राधा। लेकिन जब तक प्रकृतिस्थ थे तो महामंत्र की कृपा से आगे बढ़ गए। भाई जी ने भी 3 लाख नाम जप प्रतिदिन किया महामंत्र का, और बाबा को भी 3 लाख नाम जप के लिए प्रेरित किया। आप भी महामंत्र 3 लाख नाम जप रोज कीजिए। और एक मंडली बनाई थी बल्कि महामंत्र जप करने के लिए। आज भी वहाँ पर शायद सन 1966 से महामंत्र संकीर्तन प्रारंभ हुआ था। गीता वाटिका जहाँ भाई जी की समाधि है पूज्य बाबा की, वहीं पर उनके होते उन्होंने शुरू कराया था। पूज्य सेठ जी के चरण छाया में हुआ था प्रारंभ, और वो महामंत्र संकीर्तन आज तक चल रहा है। श्री बालकृष्णनाथ जी महाराज वृंदावन में, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी, उन्होंने महामंत्र जप करके सखी भाव की प्राप्ति कर ली। पूज्य बाबा ने महामंत्र जप करके कन्हैया को गोद खिलाया। तो आप महामंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको युगल मंत्र करना, आप युगल मंत्र का जप कीजिए। वही महिमा ज्यों के त्यों। ऐसा ना कभी सोचना इस नाम से ये होगा, इस नाम से ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और बहुत बड़ा घाटा है। ये तो अश्रद्धा है और ये तो बेवकूफ़ी है। ये नाम करने से ज़्यादा लाभ, ये नाम करने से कम लाभ। मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा कौन सा नाम भगवान का है जो हमको सखी भाव की प्राप्ति नहीं करा सकता? मैं समस्त भक्तों को, वैष्णव को, रसिकों को, संतों को, विद्वानों को, प्रवक्ताओं को, सबको मैं चैलेंज करता हूँ, प्रभु का कौन सा नाम है जिस नाम से हमको राधा माधव की प्राप्ति नहीं हो सकती? मेरे प्रश्न का उत्तर दें। क्यों बदला बदली करें? जहां लगे लगे रहो। कोई भी नाम आपको राधा माधव की प्राप्ति करा देगा। मीरा ने राम नाम जपा था और वृंदावन जब आई तो राधा कृष्ण की प्राप्ति हुई, युगल सरकार की प्राप्ति हुई। महामंत्र जप किया, चैतन्य महाप्रभु देखिए, सबको महामंत्र, आप ब्रज के भक्त पढ़िए उठाकर, सबने महामंत्र किया और सबको सखी भाव की प्राप्ति हुई। ये पता नहीं कौन कह देता आप लोगों को ये करिए वो करिए, तभी तो आपका मन उलझ जाता है। ये करें, ये छोड़ें, वो छोड़ें, इसकी ज़्यादा महिमा, उसकी ज़्यादा महिमा। अरे जो नाम आप जाप कर रहे हैं, यदि आपको किसी के पति की महिमा सुना दी जाए कि उसका पति बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा योग्य है, तो आप क्या करेंगे? अपने पति को छोड़ के उससे विवाह करेंगे? फिर क्या करेंगे आप? यदि कोई किसी के बाप की महिमा गा रहा, उसका बाप बहुत अच्छा, तो आप अपने बाप को छोड़कर वहाँ जाएंगे? क्या बेवकूफ़ियाँ करते हो। आध्यात्म में भी वही संसारिक बुद्धि रखते हो। जिस नाम को तुम जप कर रहे हो, चाहे वो महामंत्र है, चाहे वो कृष्ण नाम है, चाहे राम नाम है, आप परमात्मा के अनंत अनंत नामों में से किसी भी नाम का जप करके सखी भाव की प्राप्ति कर सकते हैं। और मेरी इस बात को कोई भी झूठा सिद्ध कर दे, शास्त्रों के अनुसार किसी भी नाम को जाप करके आप निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं। बालकृष्णदास जी महाराज महामंत्र करते थे और इतना सुना कि महामंत्र से गोपी भाव की प्राप्ति होगी, बस विश्वास कर लिया। अब दिन रात महामंत्र, उन्होंने कोई युगल मंत्र, युगल नाम, राधा नाम कुछ नहीं, केवल महामंत्र से भगवत प्राप्ति कर ली, निकुंज की प्राप्ति कर ली। हाँ, आपकी जहाँ रुचि, हाँ, महत्व किसका है ये मैं बताने जा रहा हूँ। किस नाम का महत्व है? जिस नाम में आपकी निष्ठा हो। लेकिन आपकी निष्ठा कहाँ है? बस कहीं से कुछ सुन लिया, उसकी बात मान ली, उससे कुछ सुन लिया, उधर की हटा के वहां चले गए, उनसे कुछ सुन लिया, उनकी छोड़ के वहां चले गए। अपना कुछ दीन ईमान है भी कि नहीं? अपनी भी कोई निष्ठा है कि नहीं? कि ऐसी भटकते रहोगे कभी कहीं कभी कहीं? अपना भी कोई दीन ईमान है कि नहीं? कोई है किसी नाम में रुचि आपकी? अपनी क्या रुचि है? आप तो दूसरे की रुचि से चल रहे हैं। अपनी आपकी क्या रुचि है? आप अपनी रुचि देखिए, दूसरे की रुचि नहीं, अपनी रुचि देखो। किस नाम में आपकी निष्ठा है? सुन सुन के छोड़ो बातें, और क्या करे छोड़ो बातें। आपकी निष्ठा किस में? यदि आप महामंत्र छोड़ना चाहते तो अब तक क्या क्यों कर रहे थे महामंत्र? इसका मतलब बिना निष्ठा के कर रहे थे, क्योंकि और नाम की महिमा सुन ले, इसको छोड़ दिया।
तो ठीक है, आप महामंत्र छोड़ के युगल मंत्र कीजिए। कल कोई किसी और नाम की, राधा नाम की महिमा गाकर फिर युगल मंत्र भी छोड़ दीजिए, फिर राधा नाम, फिर राधा राधा करते, फिर कोई कहेगा नहीं राधा नाम में ऐश्वर्या भाव रहता है, श्यामा, श्यामाजू श्यामाजू श्यामाजू, ये नाम सबसे आगे वाला है, फिर आप राधा भी छोड़ देंगे, फिर श्यामाजू श्यामाजू करेंगे, फिर श्यामाजू श्यामाजू करेंगे, फिर कोई महिमा सुना देगा। सबसे ऊंची महिमा है प्रभु के, राधा रानी के, कौन से नाम की? कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारिणी, कुंज बिहारिणी। इसको जप करने से इसमें पूरा माधुर्य भरा हुआ है। तो कुंज बिहारिणी नाम जप करके सखी भाव की प्राप्ति होती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप श्यामा नाम भी छोड़ दे, फिर कुंज बिहारिणी करेंगे। जब कुंज बिहारिणी जपने लग जाएंगे, फिर कोई किसी और की महिमा गा देगा, फिर वहाँ अरे तुम्हारा अपना भी कुछ है कि नहीं? खाली दूसरों की बातों में आके बढ़ते रहोगे। मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी बात को कोई शास्त्र नहीं झुटला सकता, ब्रह्मा जी मेरी बात को झुटला नहीं सकते जिनके मुख से चारों वेद निकले, शंकर जी मेरी बात को झुटला नहीं सकते जिनके मुख से आगम विद्या प्रकट हुई है। कोई भी आचार्य, कोई भी संत, कोई भी वैष्णव, कोई भी भक्त मेरी बात को झूठा नहीं ठहरा सकता। और वो सच बात कौन सी है? परमात्मा के किसी भी नाम को जप करके आप निकुंज की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ सबसे ऊंची बात। हाँ, जब निकुंज प्राप्त हो जाएगा, जब सखी भाव की प्राप्ति होगी, फिर वहां राधा नाम, निकुंज में राधा नाम, निकुंज की, क्योंकि हम लोग अभी निकुंज में थोड़ी हैं, अभी हम निकुंज में नहीं, अभी तो हम कीचड़ में धसे हैं, माया में फंसे हैं, अभी तो काम क्रोध लोभ मोह के कीड़े हम हैं। राधा नाम तो रस है, ये तो साध्य वस्तु है, ये साधना नहीं है। राधा नाम साधना नहीं भाई, मैं कई बार कह चुका हूं, ये सबसे ऊंची तो हमारी मंजिल है। ये राधा नाम, ये रस है जिसकी भूख श्री कृष्ण को लगती है। निकुंज में बंसी से राधा नाम उच्चारण करते हैं और श्री कृष्ण राधा नाम सुनकर इतने प्रसन्न होते हैं। कीजिए राधा नाम, मैं सबको नियम देता हूं राधा नाम का, सब कर रहे हैं, हमारे जितने शिष्य सेवक हैं सब राधा नाम कर रहे हैं, लेकिन किस भाव से? निकुंज के भाव से। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, ये निकुंज का महामंत्र है। तो राधा नाम प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, सखियों को रिझाने के लिए उनको सुनाइए। आपको नहीं सुख मिलेगा, इसमें कितना रस है। आपने तो नाम समझ लिया, बस राधा नाम करेंगे कल्याण हो जाएगा। अभी तो आप कल्याण के पीछे पड़े हैं, राधा नाम करेंगे मन पवित्र, अभी तो मन को पवित्र करने के पीछे पड़े। अरे मन को पवित्र करने के लिए राधा नाम नहीं करते, कल्याण के लिए राधा नाम नहीं, कल्याण के लिए महामंत्र और मंत्र कीजिए। ये राधा नाम निकुंज का रस है, इसको पिलाइए प्रिया प्रीतम को। आप भी नहीं पी पाएंगे, आप इसका रस कहाँ जानते? आप राधा राधा बोलिए चाहे राम राम बोलिए, आपके लिए दोनों बराबर हैं, दोनों में से किसी में भी आपको सुख नहीं अनुभव होगा। और इसमें कितना सुख है राधा नाम में, पूछिए श्री कृष्ण से। एक कोई राधा नाम सुना दे तो उनके चरणों की रज को माथे पे लगाने के लिए दौड़ते हैं ठाकुर जी, उनके पीछे पीछे भागते हैं। राधा नाम ये और जपेगा उसको सुनने के लिए। इतना मीठा है राधा नाम, इतना आनंद देने वाला है राधा नाम। ये मंजिल है, श्री कृष्ण की भी मंजिल है, इसलिए निकुंज में सब राधा नाम करते हैं। अभी हम कीचड़ में पड़े हैं, अभी तो मन को साफ कीजिए, इस योग्य हम बने। और प्रतिदिन आप राधा नाम का अभ्यास कीजिए, बैठ करके सामने प्रिया प्रीतम की झांकी, मैं वृंदावन में हूँ, भले तुम शरीर से कहीं क्यों ना हो। ओ दरबार लगा निकुंज का, सब सखियों के हाथ में साज हैं, सब कीर्तन कर रही हैं, राधा नाम का रस पिला रही हैं प्रिया प्रीतम को, और हम पिला रही हैं उनमें। तो आप पिलाइए और पिला पिला करके उनको रिझाइए। जब वो रिझेंगे तब वो हमको 6 इंद्री दे देंगे, जिससे राधा नाम का रस हम लेंगे। फिर पता चलेगा ये राधा नाम क्या है। पानी से बर्तन को धोइए, दूध से नहीं। दूध तो उसके अंदर डालिए, धोने के बाद आनंद आएगा, पियो फिर दूध को। लेकिन पानी से धो बर्तन को, फिर उसमें पेय पदार्थ डालो। तो प्रभु के जितने नाम हैं सब नाम मांजेंगे बर्तन को, और उसमें फिर राधा नाम, माने मन के पात्र को नाम भगवान का
पवित्र करेगा और उसमें फिर राधा नाम का रस डालिए और श्री कृष्ण को पिलाइए। फिर देखना श्री कृष्ण भी आपकी गुलामी करने लग जाएंगे, आपके चरण दबाएं, कहेंगे बस आप राधा नाम मुझको सुनाते रहिए। ठाकुर जी कहते हैं मेरा मोल है राधा नहीं, बल्कि राधा का राह भी कहीं तुमने कह दिया, इतने से ही मैं तुमको परा भक्ति देने को तैयार होऊंगा। तो इस भाव से आप राधा नाम सब करें। हमारे जितने शिष्य सेवक हैं सबको हमने बता रखा, युक्ति बता रखी, इस युक्ति से आप राधा नाम करेंगे बहुत जल्दी लाभ होगा। और आप राधा नाम से मन को मांझ रहे हैं, मतलब दूध से बर्तन धो रहे हैं। ये दूध बर्तन धोने के लिए नहीं है, बर्तन धोने के लिए पानी है, फिर उसमें दूध डालिए और प्रिय प्रीतम को पिलाइए। राधा नाम दूध है, कृष्ण नाम जल है। तो प्रभु के अनंत अनंत नाम, उनसे परिमार्जन कीजिए मन का, और जब मन पवित्र हो जाएगा सखी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, फिर राधा नाम की बारी आएगी। आपको नहीं पता राधा नाम की महिमा क्या है। जब आप राधा नाम की महिमा समझेंगे ना, तब तो सोचेंगे अरे हम तो इस योग्य ही नहीं है राधा नाम लेने के। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय महामंत्र का जाप कीजिए, और कुछ समय, घंटा आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो। फिर भी यदि आप इस रीति से राधा नाम नहीं करते, दूध समझ करके राधा नाम नहीं करते, तो कोई बात है, फिर पानी समझ लो भाई, करो फिर चलते फिरते उठते बैठते पानी का काम लो फिर दूध से। अभी कृष्ण की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं जा रहा, सखियों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, अभी तो आपका ध्यान अपनी तरफ है। सुन लिया राधा नाम के भी माँ, चलो हम राधा नाम करेंगे जल्दी कल्याण हो जाएगा। अभी कृष्ण को रिझाने का भाव कहाँ है, अभी राधा रानी को सखियों को रिझाने का भाव कहाँ, अभी तो अपने कल्याण की पड़ी है। तो अपने कल्याण की पड़ी तो कोई बात नहीं, ये नाम कल्याण भी कर देगा राधा नाम, क्योंकि दूध से भी तो बर्तन धुल सकता है, लेकिन ये उसकी बेकदरी है, ये राधा नाम की बेकदरी है। कोई बात नहीं, कैसे भी करो। वैसे तो कहा ना कि भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। कोई प्रभु के नाम को कैसे भी जप करे, लेकिन ये भी तो साथ में कहा ना, यदि जल्दी लाभ लेना चाहो तो भाई को भाई से काम नहीं चलेगा। फिर कैसे करना है, पहले कह दिया भाई को भाई, मतलब भाव को भाव, अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसु। पहले तो ये कह दिया, और बाद में क्या कहा, नहीं ऐसे तो देर लग जाएगी, भाई को भाई कैसे भी करो, ऐसे देर लगेगी। यदि आपको जल्दी से कामयाब होना तो क्या करो, फिर भाई को भाई नहीं, फिर कैसे कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित आनंद पूर्वक, ये 6 बातें हों नाम जप करने वाले में, तब नाम जप तुरंत काम करेगा। कहा कि गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। अब ये भी तरीका है, एक तरीका है कि तुरंत आनंद देगा, तो ये तरीका है। और यदि आपको तुरंत नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भाएं को भाएं अनख आलस हो, पता नहीं कब आएगा आनंद, हो सकता है मृत्यु के समय आए। अजामल की तरह, अजामल भी राम राम करता था नारायण नारायण पुत्र के बहाने से, उसको आनंद थोड़ी है नारायण नाम से, लेकिन हाँ मृत्यु के समय आ गया आनंद। जीते जी तो नारायण नाम क्या है उसको पता नहीं था, लेकिन मृत्यु के समय पुत्र के बहाने से मुख में नारायण नाम आया, और नारायण नाम ने अपना चमत्कार कर दिखाया। इसी प्रकार राधा नाम का आनंद तुरंत मिलेगा, थोड़े से दिनों के अभ्यास से मिलेगा। यदि कोई कर सकता है कर ले, लॉटरी निकल जाएगी आपकी। फिर भी यदि इतना ऊंचा भाव नहीं, तो फिर आप चलते फिरते अन्य नामों की तरह राधा नाम कर सकते हैं। कृष्ण को सुनाने के लिए नहीं, फिर अपने उद्धार के लिए कीजिए राधा नाम। और फिर जब उद्धार के लिए करेंगे तो उद्धार तो कृष्ण नाम से भी हो जाएगा, उद्धार तो राम नाम से भी हो जाएगा। फिर राधा नाम में और कृष्ण नाम में अंतर क्या रहा, तो आपने दोनों को बराबर कर दिया। तो प्रेम राज्य में राधा नाम, और प्रेम राज्य में जाने के लिए कृष्ण नाम। जैसे जूते पहनिए, मंदिर जाना है, रास्ते में कंकड़ पत्थर पाँव की सुरक्षा के लिए, तो जूते पहनकर आप मंदिर में जाएंगे, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो ये जूते बाहर उतारने पड़ेंगे। तो जो जूता मंदिर जाने में सहायक करता है, वही मंदिर के अंदर जाने में बाधा भी देता है।
ऐसी आप गाड़ी में जाइए, मंदिर तक जाइए, तो गाड़ी आपको मंदिर तक जाने के लिए साधना बनेगी। लेकिन मंदिर के अंदर आप गाड़ी लेके जाएंगे तो रोक दी जाओगे, यही गाड़ी आपको रोक देगी। इसी प्रकार निकुंज के भीतर राधा नाम और निकुंज के बाहर प्रभु के अनंत अनंत नामों में किसी भी नाम का जाप करो, यही विधान है। और यही आप ब्रज के भक्तमाल पढ़ी है, उसमें सबने महामंत्र किया, और जब सखी भाव आया बस छूट गया महामंत्र, गाड़ी छूट गई मंदिर से बाहर, अब भीतर राधा नाम से एंट्री हो गई। महाप्रभु जी जिनको साक्षात श्री कृष्ण कहा जाता है, हमेशा कृष्ण आवेश में है ना, और राधा भाव से भावित होकर, यही कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण है राधा भाव से भावित होकर के। अब एक प्रकार से दोनों हो गए, राधा भी हो गए, कृष्ण भी हो गए। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि राधा नाम जप करो, सबने क्या कहा? महामंत्र। आज भी गौड़िया संप्रदाय में उनके परिकर्षा महामंत्र करते। हाँ, महामंत्र करते करते जब सखी भाव आता है, फिर उनका महामंत्र भी छूट जाता है बाहर, फिर राधा नाम से एंट्री निकुंज के भीतर। यही कहा ना कि राधा नाम की वैल्यू समझो, साधारण नाम राधा नाम को बना दो, कोई भी जपे कैसे भी जपे, अरे बड़ी ऊंची वस्तु है। इसके ग्राहक तो सखी हैं निकुंज की, श्री कृष्ण हैं, उनको रसास्वादन करने के लिए करोगे तो कितना आनंद है। भाई जी ने इतनी ऊंची स्थिति किसी को नहीं कहा राधा नाम जप कर, सबको महामंत्र करो। पूज्य श्री राधे बाबा से बड़ा कौन होगा? महाभाव स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो चुके थे, उन्होंने भी गिने चुने आगे बड़े साधकों को साधना बताई, बाकी सब महामंत्र करें। जो साधना में आगे बढ़ गया निकुंज की तरफ, आप भी हर रोज अभ्यास करो राधा नाम का, प्रतिदिन राधा नाम जप करना चाहिए, अभ्यास करो, अधिक से अधिक समय आप राधा नाम करें। कैसे करें वो मैंने बताया, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो, या को यही उपाव कीजिए। जितना अधिक से अधिक आप राधा नाम जप करेंगे, उतना ही सखी भाव जल्दी आपके हृदय में प्रत्यक्ष हो जाएगा। राधा नाम को साधारण मत मानो, अन्य नामों की तरह मत मानो। इसलिए हमारे निमार्ग संप्रदाय में जितने संत हैं, भीतर से सब सखी भाव धारण करके राधा नाम जाप करते हैं। लेकिन जब प्रकृतिस्थ होते हैं तो युगल राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और राधे श्याम 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 राधे राधे, ये होता है चलते फिरते उठते बैठते। और जब वो भीतर प्रवेश करते हैं, प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, फिर युगल मंत्र छोड़ देते हैं, फिर चलेगा केवल राधा राधा राधा। यह निकुंज का गुप्त मंत्र। याते व्यास प्रकट कियो नहीं, जान सार को सार। सोचिए, भागवत जी में प्रकट नहीं, राधा रानी के अन्य अन्य नाम आ गए हैं, लेकिन राधा ये दो अक्षर नहीं आए, ये नाम नहीं आया राधा रानी का, गुप्त रखा इसको। इतना गुप्त धन है ये। और इससे बड़ी मेरी दृष्टि में, मैंने जितने भी शास्त्र पढ़े, जितना सुना, और जो जो भी ठाकुर जी ने कृपा की गुरुदेव भगवान ने, सबसे कीमती अगर हमारे जीवन में कुछ है वो है राधा नाम। इससे बढ़कर कोई कीमत नहीं। सब कुछ छीन ले भगवान, बस राधा नाम हमारी वाणी पे रहे, हमेशा रहे, ये हमारी चाहत रहती है। मतलब हमेशा हम सखी भाव से भावित होकर निकुंज में रहें, निकुंज से बाहर कभी जाए ना। कहा ना कि सुख चाहे सब छीन लो, चाहे दे दो दुख अपार, ब्रज 84 कोस से भेजना एक हो बार। बस इन लीलाओं में ही रमण करता रहे मन, राधा नाम के साथ सखी भाव से इन लीलाओं में रहे, लीलाओं से बाहर ना निकले। वृंदावन की निकुंज की लीलाओं से बाहर मन जाए ना। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि हु को न निहार, हरि हु को न निहार। कृष्ण को भी नहीं देखो वृंदावन से बाहर, क्योंकि वृंदावन के बाहर जो कृष्ण है वह ऐश्वर्य रूप, उनके अनेक प्रकार की लीला हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति है निकुंज से बाहर, और निकुंज में शुद्ध भक्ति। इसलिए निकुंज में राधा नाम, आप प्रतिदिन राधा नाम का अभ्यास करें, बहुत आनंद आएगा बहुत जल्दी। और राधा नाम का रस आए तो पवित्र मन किससे करना है? युगल नाम लीजिए, और अनन्य प्रभु के अनंत अनंत नाम हैं, उन नामों का जाप कीजिए। आप किसी भी नाम का जप क्यों ना करो,
लेकिन प्रतिदिन राधा नाम का जाप अवश्य करना चाहिए और उस रीति से। फिर भी यदि आप उस रीति से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर चलते फिरते उठते बैठते नहाए बिना नहाए आप राधा नाम कर सकते हैं। फिर राधा नाम क्या काम करेगा? बस वही करेगा जो अन्य नाम करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाला भाव था वो तो है ही नहीं। कहा ना कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। मेरे लिए कर रहा है, मुझको सुनाने के लिए राधा नाम ले रहा है, तो इतने जल्दी ठाकुर जी रीझ जाते हैं, परा भक्ति का दान कर देते हैं, संतों का संग करा देते हैं, अपनी कथा का रंग उनके ऊपर ऐसा चढ़ा देते हैं कि इसने मुझको बहुत राधा नाम सुनाया इसी भाव से। और यदि आप इस भाव के बिना ही राधा नाम करेंगे, तब ठाकुर जी कहते हैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा है, ये तो अपने लिए कर रहा है। तो जब ये मेरे लिए नहीं कर रहा तो मैं क्यों फिर रस लूं इसके द्वारा कहे राधा नाम का? ये मेरे लिए कर नहीं रहा, मैं जबरदस्ती छीनूं? ये तो अपने कल्याण के लिए करा। ठीक है, मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूं, जाओ मुक्त हो जाओ, मुक्ति की तरफ ढकेल देंगे। लेकिन जब हम इस भाव से करेंगे, हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, सखियों को रिझाने के लिए कर रहे हैं, हमको तो राधा नाम का रस आता नहीं, कृष्ण को तो आता है ना, तो उनको इस रस को पिलाएं। इस पवित्र भाव से सखियों के लिए, निकुंज के लिए, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के लिए जब आप राधा नाम जाप करेंगे, बस एक छोटा सा भाव जोड़ लो, फिर आप भले 24 घंटे राधा नाम करें, इस भाव के साथ करें, तब ये साधना नहीं होगी, तब ये मंजिल हो जाएगी, और थोड़े दिनों में ये अनुभूति हो जाएगी कि आपका राधा नाम संकीर्तन जहाँ भी आप करेंगे वहीं पर वृंदावन प्रकट होगा, वहीं पर निकुंज दरबार होगा, और वहीं आप सखी सहचर्य के भाव से कीर्तन में सम्मिलित हो जाएंगे। फिर ये संकीर्तन नहीं रहेगा, ये महासंकीर्तन बन जाएगा, कन्हैया की बंसी बजेगी और आप कीर्तन करेंगे सखी भाव से। रात को सो भी गए तब भी कन्हैया पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, क्योंकि आप जय उस अधिकार से राधा नाम लेने लग गए, कृष्ण को सुनाने के लिए, उनको रस देने के लिए। आप सपनों में भी निकुंज में रहेंगे ये राधा नाम की कृपा से। तो आप थोड़ा सा भाव चेंज कर लो कि मैं अपने उद्धार के लिए राधा नाम नहीं कर रही हूँ, और ना मैं अपने मन को पवित्र करने के लिए कर रही हूँ, मैं तो अपने प्रिय प्रीतम को, सखियों को रिझाने के लिए, क्योंकि उनको ये नाम अतिशय प्रिय है, प्रीतिकर है, रुचिकर है, उनके रिझाने के लिए। और जहाँ भी तुम हो परमात्मा वही है, वहीं सुनेंगे आपका राधा नाम। लेकिन किस भाव से सुनेंगे? जब ये भाव होगा कि मैं उनके लिए कर रही हूँ, तब आपका कीर्तन कृष्ण सुनेंगे। यदि इस भाव के बिना आप राधा नाम करेंगे तो कोई पीछे पीछे आने वाले ठाकुर जी नहीं है, क्योंकि भाव से भगवान रिझते हैं। तो राधा नाम के साथ ये भाव हो। हाँ, और जो नाम है उनके लिए कहा, भाएं को भाएं अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो।